हेलो ऑर्बिटियंस। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज WBGE का पेपर था, तो थोड़ा बात करते हैं कि फिजिक्स का पेपर कैसा आया था। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स का पेपर का बारे में, इट वाज कॉन्सेप्चुअल, काइंड ऑफ लेंदी टाइप्स। दो एक सवाल बहुत ही अच्छा था, बट देयर वर क्वेश्चंस जो आपसे सॉल्व हो जाता। हाँ बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ के जाते, तो ध्यान से करते, तो सॉल्व हो जाना चाहिए था। लाइक इट वाज नॉट ऑन दैट टफर साइड। मैथ्स का बात करें तो मैथ्स वाज कॉन्सेप्चुअल लेंदी। मैथ्स थोड़ा सा बिट वाज ऑन द टफर साइड, जो कि होता आया है वेबजी में, आखिर हमेशा ऐसा ही होता आता है। आपको थोड़ा देर बाद आंसर की भी मिल जाएगा। इट विल बी अपलोडेड सून इन माय चैनल। आज ही मिल जाएगा, कोशिश पूरा करेंगे। थोड़ा सा फिजिक्स का एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि देखिए, ये पहला सवाल जो है हमारे पास है, सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट एफ बी द एक्सीलरेशन। ये जो सवाल दिख रहा है वेरी इजी सवाल। ठीक है, ये सवाल बहुत इजी था, क्योंकि हमें क्या पता है कि f अगर एक्सीलरेशन है तो वो क्या होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, और टाइम पीरियड में क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ऐसे सवालों को आप लोगों को छांटना था। मैंने नीट वाले सेशन पे, जो लोग नीट देंगे आगे, वो लोग अगर ये वीडियो देख रहा है तो देख लो, ऐसे क्वेश्चन को छांटना है, कौन से इजी है, कौन सा हार्ड है। सब क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं डिस्कस करूंगा, दो एक सवाल में दिखा देता हूं। जैसे टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो क्या बोला है मॉड ऑफ ft है। मॉड ऑफ ft आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ft, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो मॉड लगा लेंगे तो नेगेटिव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा इनटू x इनटू 2 पाई। अब ये मत पूछना कि क्या हुआ सर, ऐसे क्या होगा, ओमेगा ने मेरे को मार दिया, तो ऐसे करके हम लोगों ने कर लिया। तो हम लोग देखेंगे कि ft वर्सेस ft का मॉड वर्सेस, अगर हम लोग x का ग्राफ देखें तो ये क्या है 2 पाई ओमेगा x। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कुछ ग्राफ दिख रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन y इक्वल टू mx वाला, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। एकदम आसान सवाल था, एकदम देखते ही पता चल जाना चाहिए था। अब देखो जैसे ये वाला सवाल था, अब ये वाला ऑप्शन मत देखिए, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो ये सवाल भी बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड है, राइट। वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो 4 मीटर पर सेकंड अगर वेलोसिटी हुआ, मतलब 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हुआ, तो हम लोग क्या बताएंगे, वेलोसिटी जो होता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, ऑफ x। अब देख कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है 1/3 है। अब 2 पाई को छोड़ देना, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, दोनों में आएगा तो वो कट जाएगा, तो 1/3 है। तो और कोएफिशिएंट ऑफ t को हम लोगों ने a मान लिया, और वेलोसिटी हमें क्या गिवन है 4, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ t यानी a मान ले बाय कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 1/3 मान ले। तो यहां से हमारा क्या आ जाना चाहिए था, a बराबर आ जाना चाहिए था 4/3। और हमें क्या पता है, एक वेव का जो सिंपल प्रोग्रेसिव वेव होता है, वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू a sin of ओमेगा t माइनस kx। और ये हम लोग क्या पता है कि ये वाला कोएफिशिएंट हम लोगों ने क्या माना था, a माना था, ये समझो, ये हम लोगों ने a माना था, और ये k हमारे को गिवन है, देखिए यहाँ पे x/1/3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a sin of, देख 2 पाई हम लोग को दिया गया था कॉमन, तो 2 पाई हम लोग ऐसे लिख लेंगे 2 पाई इनटू t का कोएफिशिएंट हम लोग लिख सकते हैं a t माइनस x/3। अब a का वैल्यू यहां से पुट कर देना, और फिर ऐसे निकल जाएगा। दिस वाज आल्सो इजी सवाल। तो ऐसे हम लोग अगर देखें तो देयर वाज क्वाइट अ फ्यू प्रॉब्लम्स दैट वाज वेरी इजी। ठीक है, जैसे कि ये वाला सवाल भी बहुत इजी था, इसमें क्या करना था, कुछ नहीं, देखो और जो लिक्विड सरफेस होता है, मैंने हमेशा बताया कि ये जो थीटा होता है, मैं इसको tan थीटा बोलूं, तो यहां से हम लोग को पता है कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एकदम आसान सवाल आया था, tan थीटा बराबर a/g हो जाता है। ये समझो, अगर tan थीटा a/g हो जाता फिर ये सवाल में कोई दम ही नहीं था, इस सवाल में फिर कोई दम ही नहीं था। देख tan थीटा अगर मैं यहां से लिख दूं, उसको मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर यानी h/a, तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूं h/a। और यहां पे एक्सीलरेशन बोला जा रहा था कि f से जा रहा है, तो दैट विल बी f/g। तो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, h विल बी af/g। तो ऐसा तो सवाल आया था, ऐसा नहीं कि बहुत टफ साइड में था पेपर, बट देयर वर सम प्रॉब्लम्स दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। जैसे ये वाला सवाल देख, ये वाला सवाल तुम लोग को आता भी नहीं ना, कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तुम लोग देख के सवाल सॉल्व कर सकता था, अगर तुम लोग को VRMS का मतलब और एवरेज का मतलब पता होता। दिस वाज आल्सो इजी सवाल। जैसे ये वाला सवाल भी दैट वाज नॉट अ क्वाइट टफ सवाल, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था फिर थोड़ा टफ हो सकता है। इससे तुम लोग कैसे कर सकते हो, बर्नौली का इक्वेशन से। ठीक है, बर्नौली का इक्वेशन इसको कर सकते हो। जैसे ये वाला भी मैंने बहुत बार बताया कि स्लोप जो होता है दैट इज, ये स्लोप ऐसे ऐसे स्लोप लिख ले, ये जो स्लोप होता है, बहुत बार मैंने बोला कि स्लोप जो होता है दैट इज गिवन बाय q/ms, यानी स्पेसिफिक से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिस
जिसका थीटा ज्यादा यानी स्लोप ज्यादा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम, और जिसका थीटा कम उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लोप, ये भी मैंने बता रखा है क्लासेस में। वैसे क्लासेस से डायरेक्ट सवाल आया, ये वाला सवाल भी बहुत इजी था, एरिया अंडर द कर्व निकाल के आप लोग कर सकते थे, ठीक है। और दो एक सवाल देख लेते हैं, ये वाला सवाल तो वाला टफर सवाल, लेकिन इसको मेंटो जिंदगी से हम लोग एकदम लपेट सकते हैं, इसको मेंटो जिंदगी से हम लोग लपेट सकते हैं। कैसे लपेट सकते हैं देखो दिखाते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ये जो है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, कोई बात नहीं, हम लोग को लेना ही नहीं है, हम लोग को लेना नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, राइट, ओके सर, नॉन यूनिफॉर्म है। अब देख बोला क्या जा रहा है कि ये वैरी जो कर रहा है, दिस इज वैरी, इट इज वैरी एज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू sin थीटा, ऐसे कुछ वैरी कर रहा है। अब देख थीटा हम लोग जो ले रहे हैं वो देख x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये वाला पॉजिटिव होता है ना, तो ये वाला नेगेटिव होगा। तो ये वाला जो हमारा सर्कल था, ऐसा जो सर्कल था, ये ऐसा सेमी सर्कल जो था हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा ना, अगर थीटा को हम लोग नेगेटिव लेंगे तो sin थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देख अगर थीटा मेरा नेगेटिव होगा तो sin थीटा मेरा क्या हो जाएगा, दैट विल आल्सो बी नेगेटिव। और अगर sin थीटा नेगेटिव तो देख यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे थीटा पॉजिटिव है, और जहाँ पे थीटा नेगेटिव है वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर मैं छोटा छोटा एलिमेंट लेके बात करूं, अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लेके बात करूं, देख यहां से जो एलिमेंट लूंगा वो इधर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा d, और ये इधर की ओर देगा, ये नेगेटिव अपनी ओर लेगा ये d। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आना चाहिए, इस दोनों का रिजल्टेंट आएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट अराउंड नेगेटिव j आना चाहिए, नेगेटिव j आना चाहिए। तो अगर तुम ऑप्शन को देखेगा तो एक ही ऑप्शन में नेगेटिव j दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना नेगेटिव j, बाकी सॉल्व भी नहीं करना। तो अगर तुमको थोड़ा सा भी मेथड पता, मैंने क्या बोला कि फिजिक्स को देखने आना चाहिए हमें, तो अगर हम लोग ऐसे देख सकते तो एक ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। तो देखिए अगर आपको कोई डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मैं ला दूंगा अपने चैनल पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख लीजिएगा कि ऐसा ऐसा सवाल आया, जिनका आंसर की चाहिए उनको भी मिल जाएगा आंसर की। और अगर मैं बात करूं पेपर, जो मैंने पहले भी बोला थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा सा हार्ड सवाल था, लेकिन हार्ड सवाल भी क्या ही हार्ड होता है देख ही लिया आप लोगों ने। तो चलिए मिलते हैं रात को जब मैं पेपर लेके आऊंगा, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।